नाज़रीन गिरामी, क़यामत का ज़िक्र करते हुए हमारे जहन में बहुत सारे सवालात और बहुत सारी बातें आती हैं और उन सवालात में से बहुत सारे जवाबात हमें मालूम होते हैं और बाज़ को मालूम करने की हम कोशिश करते हैं। हाल ही में अब एक मामला जो सामने आया और जो सवाल किया जा रहा है कुरान पाक की हुर्मत को लेकर और कुरान पाक के उठाए जाने को लेकर, कुरान पाक के इल्म को लेकर, आज की इस वीडियो में बुनियादी तौर पर उसी सवाल का जवाब दिया जाएगा। उस हदीस का जिक्र किया जाएगा जिसमें कुर्बे क़यामत का जिक्र करते हुए ये बात कही गई कि क़यामत के करीब कुरान पढ़े और पढ़ाए जाएंगे लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाएगा, और फिर साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि कुरान उठा लिया जाएगा। ये हदीस क्या हदीस है? कुर्बे क़यामत की निशानियाँ क्या निशानियाँ हैं? और खाना काबा के गिराए जाने वाली जो हदीस है वो क्या हदीस है? कौन खाना काबा को गिराएगा? आज की इस वीडियो में इन दोनों मामलात और सवालात का जवाब दिया जाएगा। ज़ियाद बिन लुबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बात का जिक्र हुआ तो आपने फरमाया ये उस वक्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इल्म कैसे उठ जाएगा जबकि हम कुरान पढ़ते हैं और अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते हैं और वो आगे अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आपने फरमाया, ए ज़ियाद, तुझे तेरी माँ गुम पाए, मैं तो तुम्हें मदीना के समझदार लोगों में शुमार करता था। क्या ये हकीकत नहीं कि यहूद व नसारा तौरात और इंजील को पढ़ते हैं लेकिन उनमें से किसी भी चीज़ पर अमल नहीं करते? इससे ये बात साबित हुई, ये जो बाब है सुनन इब्न माजा में ज़हाबुल कुरान व इल्म बाब के कुरान और इल्म हदीस का दुनिया से उठ जाना ये क़यामत की निशानी है। ये हदीस नंबर 4048 है जिसका जिक्र किया गया। फिर फरमाया आगे इसकी जो वजाहत में बात की जाती है वो ये कि अपने पादरियों और मौलवियों के बहुत सारे लोग ताबे हैं, उनकी राय पर चलते हैं या अकली कानून बनाते हैं उस पर चलते हैं, लेकिन किताब इलाही कोई नहीं पूछता। मुक़ल्लिदीन हजरात जो हदीस सहिया को छोड़कर आइमा के अक़वाल से चिमटे हुए हैं वो इस हदीस पर गौर फरमाएं। अब ये बात कहते हुए भी बहुत ज़्यादा जिगर और बहुत ज़्यादा गुर्दा चाहिए। अल्लामा अब्दुल रहीम रहमानी लिखते हैं कि जो शख्स भी इस मौजूदा दौर में ये बात कहेगा कि वो हजरात जो हदीस सहिया को छोड़कर आइमा के अक़वाल से चिमटे हुए हैं उस पर कुफ्र के फतवे आएंगे। वो फतवे इस वजह से आएंगे कि वो लोग ये बात नहीं समझते होंगे या नहीं समझना चाहते होंगे कि बुनियादी तौर पर मामला क्या है या बुनियादी तौर पर हकीकत क्या है और क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए। क़यामत से पहले लोग रातों रात अपना दीनो ईमान दौलत दुनिया के एवज़ बेच डालेंगे। अब क्या इस बात में सदाकत नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो रहा? यकीनन इस बात में सदाकत भी है और ऐसा हो भी रहा है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले रात के छोटे छोटे टुकड़ों के मानद फितने ज़ाहिर होंगे। एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, शाम के वक्त मोमिन होगा और सुबह के वक्त काफिर होगा। लोग अपना दीन और ईमान दुनिया के बदले बेच डालेंगे। अब इस हदीस मुबारका से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़यामत की निशानियों में से कितनी बड़ी ये निशानी है। फिर एक जो सबसे बड़ी निशानी का जिक्र किया गया वो दुनिया में हबशियों की हुकूमत और बैतुल्लाह का शहीद हो जाना है। वाज़े तौर पर तो इस बात के अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि दुनिया में हबशियों की हुकूमत कायम होने जा रही है, लेकिन ये हदीस मुबारका जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हमें ये आसार वाज़े होते नज़र आते हैं। फरमाया, जब सारे मुसलमान मर जाएंगे और रूए ज़मीन पर सिर्फ काफिर ही रह जाएंगे उस वक्त सारी दुनिया में हबशियों का गलबा हो जाएगा और उन्हीं की हुकूमत होगी। कुरान करीम दिलों और कागज़ों से उठा लिया जाएगा, हज बंद हो जाएगा, दिलों से खौफ खुदा और शर्म हया बिल्कुल उठ जाएगा। लोग बरसरेआम बेहयाई करेंगे, बैतुल्लाह शरीफ को शहीद कर दिया जाएगा। हबशा का रहने वाला छोटी पिंडलियों वाला एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ को गिराएगा। काबतुल्लाह अल्लाह अज़्वजल की निशानियों में से एक अज़ीमुश्शान निशानी है। जब तक ये कायम है दुनिया बाकी है, जब इसको गिरा दिया जाएगा तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। कुर्बे क़यामत में एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा जिसके फ़ौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी।
आखिरी ज़माने में जो काला हबशी शख्स काबा को मुनहदिम करेगा उसका नाम ज़ुस्वक़तैन, 2 छोटी पिंडलियों वाला होगा। उसका ये नाम उसकी छोटी पिंडलियों के छोटे और बारीक होने की वजह से होगा। वो काबा के एक एक पत्थर को नौज़ बिल्लाह गिरा देगा, उसके गिलाफ को उतार देगा और उसके ज़ेवरात को लूट लेगा। अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले हबशा को छोड़े रहो जब तक वो तुम्हें छोड़े हुए हैं, क्योंकि काबा के ख़जाने को सिवाय ज़ुस्वक़तैन हबशी के कोई और नहीं निकालेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, फरमाया कि काबा को 2 पतली पिंडलियों वाला एक हबशी बर्बाद करेगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबे को छोटी और पतली पिंडलियों वाला एक हबशी बर्बाद कर देगा। वो इसके ज़ेवरात को लूट लेगा और इसे गिलाफ से महरूम कर देगा। मैं गोया उसको देख रहा हूँ, गंजा, टेढ़े हाथ पाँव वाला, काबा को अपने बेलचे और कुदाल के ज़रिए से ढा रहा है। ये मसनद अहमद इब्न हम्बल से रिवायत करता है। एक और हदीस मुबारका है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स, उस शख्स से मुराद इमाम महदी हैं कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत की जाएगी। इस घर की हुर्मत को उसके रहने वाले ही पामाल करेंगे, और जब ऐसा होगा तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में पूछा न जाएगा। फिर हबशा से एक लश्कर आएगा जो काबा को तबाह बर्बाद कर देगा। उस तबाही के बाद फिर अल्लाह का ये घर कभी आबाद ना हो सकेगा। यही लोग उसका ख़जाना भी निकाल कर ले जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में इशारा फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इस घर की हुर्मत को इस रहने वाले ही पामाल कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खाना काबा को गिरा देगा। गोया मैं उसे देख रहा हूँ कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबे के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। शरह बुखारी में है, आखिरी ज़माने में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब सीनों और किताबों से कुरान पाक उठा लिया जाएगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। ये उम्दतुल कारी की शरह बुखारी में ये बात मौजूद है। अब इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो हमें कुर्ब क़यामत की जो निशानियाँ हैं, बड़ी निशानियाँ, वो याद आती हैं और उनके बारे में सवाल करते हैं कुछ लोग कि वो जो 10 निशानियों का जिक्र किया गया है वो 10 निशानियाँ कौन सी हैं। तो आखिरी इस हिस्से में वीडियो के हम आपको उन 10 निशानियों के बारे में बताते हैं। मशरिक़ में खस्फ़ का होना ये पहली निशानी, यानी ज़मीन का धंसना। मगरिब में खस्फ़ का होना ये दूसरी निशानी है। जज़ीरा अरब में खस्फ़ का यानी ज़मीन का धंसना तीसरी निशानी है। चौथा दुखान है यानी धुआं है। 5वीं दज्जाल का निकलना है। 6ठी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल है। 7वीं दावत फिल अर्ज़, ज़मीन के जानवर का निकलना है। 8वीं सूरज का मगरिब से निकलना है। 9वीं याजूज माजूज का निकलना है। और 10वीं एक आग का जिक्र है जो लोगों को यमन से निकालेगी और हाँकती हुई माशर यानी सरजमीन शाम की तरफ ले जाएगी, जिससे इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि सरजमीन शाम ही माशर वाली जगह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ईमान महफूज रखे, हमें मुआफ़ कर दे, हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।